जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 639। दोस्तों, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। दोस्तों, खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई पर खुश ना हो सके। ध्यान से सुनिएगा कि खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई पर खुश ना हो सके। एक दिन एहसास हुआ कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। अरुण जी ने भेजा है, बहुत ही अच्छा ये एक छोटा सा लेख था और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से और अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। दोस्तों, गुलजार लिखते हैं, बहुत ही फेमस लायरिस्ट हैं, लेखक हैं। वो लिखते हैं कि 2 अक्षर की मौत और 3 अक्षर के जीवन में 2.5 अक्षर का दोस्त बाजी मार जाता है। यानी कि दोस्त एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा रिश्ता है जो मौत और जीवन के बीच में होता है और उसी का नाम दोस्त होता है। धन्यवाद गुलजार जी इतने बढ़िया लेख को लिखने के लिए। और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। दोस्तों, प्रकाश कीडिया ने एक बहुत ही अच्छी कहानी भेजी है जिसका शीर्षक है ऋण मुक्ति क्या है। इस कहानी को मैं आपको सुना रहा हूं। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसके अंतर्गत, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी थोड़ी लंबी है, शुरुआत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी और दीवारों में दरारें पड़ गई थी। आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर देखते हैं कि बच्चे के सामने एक नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। यह भयंकर दृश्य देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भरकर नाग के फन पर फेंक रहा है और नाग हर भार झुक झुक कर सहे जा रहा है। मां चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें से एक निशानेबाज था। ऊंट गाड़ी का बोझा ढोने का धंधा करता था। वो बोला, मैं निशाना तो मारूं, सर्प को ही खत्म करना है, या आप कुछ और भी चाहते हैं, लेकिन अगर निशाना चूक जाएगा तो बच्चे को चोट लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर आप लोग बोले तो मैं कोशिश करूंगा। पुत्र के आगे विषधर बैठा है। ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ बाप इनकार करेंगे। वो सहमत हो गए और माँ बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो और अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा। सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है। उन्होंने उसको उठाकर बाड़ में फेंक दिया। रात हो गई और वो ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली और मूर्छित सांप सचेतन हो गया और उसने आकर ऊंट वाले के पैर में डसकर चला गया। सुबह लोग देखते हैं कि ऊंट वाला मरा हुआ था। दैव योग से सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। वो बोला, सांप को यहां बुलवाकर जहर को वापस खींचवाने की विद्या मैं जानता हूं। यहां कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूं और वार्तालाप करा दूं। अब गांव में से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप के जीव को बुला दिया। उसने पूछा, इस ऊंट वाले को तूने काटा क्यों? बच्चे में मौजूद जीव ने कहा कि हाँ, मैंने ही काटा है। उसने दोबारा पूछा कि इस बेचारे ऊंट वाले को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा वो सांप बोला कि मैं निर्दोष था,
मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं क्यों ना इससे बदला लूं। वो बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तुमने कुछ नहीं कहा। बालक रूपी सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 पहले का, मतलब कि बच्चा जो है मेरा जो है कुछ समय जो 3 समय थे, 3 साल थे, और 3 जो जिसे कह सकते हैं कि बच्चा मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वो भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपये लिए थे लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है और आज संयोगवश वो सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मिट्टियां और मुट्ठियां फेंक फेंक कर वह मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसकी वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वो ऊंट वाला कौन होता है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा और मैंने इसका बदला लिया। सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया कि देखो, तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है और कुछ नहीं तो ना सही मुझे यह ऊंट वाला 500 रुपये देवे तो अभी इसका जहर खींच लूं। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे और 2 जन्म बीत गए। उसके सूद समेत 200 रुपये मिलाकर कुल 500 रुपये मैं उसको वापस दे दूंगा। किसी सज्जन ने 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस उसकी अपनी देह में चला गया और वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। इस तरह दोस्तों ऊंट वाला जिंदा हो गया। और इस कहानी, इस कथा, इस लेख से यही स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सर पर कर्जा चढ़ जाए और उसके बाद आपको मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है। इसलिए निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करें। अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्ति करें। धन्यवाद ये कहानी भेजने के लिए प्रकाश केडिया जी। बहुत अच्छी कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले इस कहानी को अवश्य सुनेंगे और इसका आनंद भी उठाएंगे। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानु सर आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।